नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है, हम देखेंगे 72 घंटे में आप लोगों की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रहेगा इन 72 घंटे में। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं 72 घंटे में। ऐसा लगता है एक्यूरियस, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो जो पर्सन है जिनके साथ आपका रिश्ता है वो आपके साथ रिश्ते में है। शादीशुदा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो है हर्मिट, हारोफेंट एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, तो रिश्ता आपका स्टक है ऐसा दिखाई दे रहा है। रिश्ते में कुछ रुकावटें आ रहा है और ये इंसान जो है इन 72 घंटे में इस रुकावट से रिश्ते को बाहर करने के बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी रहेंगे। हालांकि उनको चाहिए आपके साथ रिकॉन्सिलेशन, पुराना रिश्ता वापसी हो जाए, वापस हो जाए। बहुत पुराना रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, रिश्ते स्टक हैं, किसी भी तरीके से ये रिश्ते में दोबारा से स्टेबिलिटी आ जाए, ये सोच उनकी रहेगी। ये स्पिरिचुअल तरीके से सोचेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे, यूनिवर्स से ये कहेंगे कि रिश्ता मुझे मिल जाए, ऐसी सोच उनकी रहेगी। साथ ही साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी रहेंगे, क्योंकि उनके पास या तो आपके पास और रिश्ते हैं और ऑप्शन है, या फिर पास्ट में रिश्ते जिस तरीके से खराब हुआ था उस बात को ये भूल नहीं पाएंगे। जिनका भी एनर्जी है, खास करके शादीशुदा लोगों की एनर्जी आ रहा है जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है। देख लेते हैं एक्यूरियस, आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हमने देखा, अब हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपको भी इस रिश्ते में परेशानी मिल रहा है। आप करंट जो एनर्जी है आपको, आप अकेला हो, बात नहीं हो रहा है रिश्ते में, रिश्ता स्टक है, जिस वजह से आप परेशान हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और ऐसा लगता है कि अकेला रहना आपके लिए एक बर्डन सा बन गया है। आपको ये लग रहा है कि कब तक अकेले रहेंगे, कब तक बात नहीं होगी। आपने अपना इमोशन कंट्रोल करके भी देख लिया, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करके भी देख लिया। जो आप कर रहे हो, पहले आपको सारा चीज़ बर्डन लगने लग रहा था कि मेरे पास स्टेबिलिटी नहीं है या फिर मुझे स्टेबल होना है, रिश्ते को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है, पहले स्टेबिलिटी को इम्पोर्टेंट देते हैं। फिर आपने इमोशन कंट्रोल करके भी देखा, अपनी स्टेबिलिटी पर काम किया कुछ, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी आप अकेला महसूस कर रहे हो। अब आपको लग रहा है कि भाई मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, बहुत हुआ रिश्ते में इस तरीके का सिचुएशन, अब मुझे एक्शन ले लेना चाहिए और रिश्ते को सही कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझसे और रहा नहीं जा रहा है।
बात नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, जिससे मुझे परेशानी महसूस हो रहा है। मैं अपनी परेशानी को बाँटना चाहता हूँ या चाहती हूँ और मैं अपने तरीके से इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। तो बहुत जल्द आप एक्शन के मूड में आ जाओगे। आप ऑलरेडी रेडी हो, लेकिन आप एक्शन लेना भी चाहते हो। फिर से आप खुद को एक बार वो इमोशन को कंट्रोल करना, बर्डन महसूस करना, ये सब कर रहे हो। इसकी वजह से चीज़ें अप्स एंड डाउन्स हो रहा है। सोच में कभी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहे हो, कभी थोड़ा-सा खुद को रोक रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं, तो उनका एक्शन क्या होगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि ये पूरी तरीके से तैयार है स्टेबिलिटी देने को इस रिश्ते को, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में है। तो एक्शन लेने की जब बात आ रहा है, बात करने की जब बात आ रहा है, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वांड्स एंड एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये अलग से शादीशुदा है और आपके साथ भी रिश्ते में है। तो ये आपको कमिटमेंट तो नहीं दे पा रहा है, फिर भी उनके दिमाग में क्लैरिटी है कि उनको करना क्या है। रिश्ते में सब कुछ था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी, प्यार था, शादी जैसा ही रिश्ता है, लेकिन रिश्ते में कमिटमेंट की कमी है। तो ये कमिटमेंट अगर आप भी ये आ जाते हैं, तो भी आपको उस तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पाएगा जिस तरीके से आप उम्मीद कर रहे हो, या फिर आप इनको कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। लेकिन ये इंसान एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और ये एक्शन लेंगे। हालाँकि पास्ट की अनुभव को ये काम पे भी लगाएँगे, सोचेंगे कि पास्ट में भी मैंने कोशिश किया था, फिर भी मुझे ये मिला, वो मिला, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। लेकिन फिर भी ये अपने तरफ से कोशिश भी करेंगे, एक्शन भी लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बात तो आगे बढ़ाना ही होगा और ये बढ़ाएँगे भी, क्योंकि ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। अगर आप एक्शन ले सकते हो तो ऐसा लगता है कि आप भी एक्शन लेने के लिए तैयार हो। दोनों के दोनों जो है अपनी-अपनी इमोशन को हाइड कर रहे हो, लेकिन एक्शन आप दोनों के दोनों तैयार हो लेने के लिए। ये तो एक्शन लेंगे, आप भी तैयार हो। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। एक्वेरियस आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपसे ये कहा जा रहा है, फोर ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये जो रिश्ता है ये कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, सोल कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को अपना सोलमेट मानते हो, ट्विन फ्लेम मानते हो। और जो यूनिवर्स का जो गाइडेंस भी आया है उसमें भी फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। तो रिश्ता किसी भी तरीके का हो, शादी वाला रिश्ता हो, दिल का रिश्ता हो, लव रिलेशनशिप हो, जो भी हो, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है और आप भी इस रिश्ते से जुड़े हुए हो, दिल से जुड़े हुए हो, आप चाहते हो, लेकिन रिश्ता उस तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा-सा अपने दिमाग को अ, हल्का करने के लिए तैयार हो। लेकिन एक डिसीजन जो लिया जाएगा वो स्टेबल डिसीजन होगा। ये आपके तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि आप चाहते हो कि डिसीजन लिया जाए
और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन भी चाहते हो कि डिवाइन भी आ जाए, कुछ हो जाए और इस रिश्ते में एक्शन लिया जाए आपसे, क्योंकि आपसे सहा नहीं जा रहा है चुप रहना, अकेला रहना। तो डेफिनेटली एक एक्शन लेने की तो कोशिश की जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आप खुद भी तैयार हो। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो डिसीजन, स्टेबल डिसीजन ही होगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।